बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अल राज़ी इस्लामिक स्कूल ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम क्लास 5। नाउ वी स्टार्ट द यूनिट स्टेट्स ऑफ मैटर ऑफ योर साइंस बुक। सबसे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि मैटर की क्या स्टेट्स होती है, तो हमें समझना क्या ज़रूरी है। हमें सबसे पहले किसको पढ़ना ज़रूरी है? मैटर को, कि मैटर क्या होता है। सबसे पहले व्हाट इज़ मैटर? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ इस दुनिया में जिसका वज़न हो, मास का मतलब क्या होता है? वज़न। किसी भी चीज़ का वज़न हो और वो कोई जगह रखे तो वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। अब मैटर आप देख सकते हैं, आपके दिमाग में पहले से ही आ गया होगा मैटर का नाम सुन के। जैसे मैंने आपकी डेफिनेशन इसकी मैंने आपको बताई, आप समझ में आ गया होगा कि आपके तो आप खुद हम एक मैटर है, कि हम जो है वो एक जगह है, हमने हमारा वज़न है और हमने एक जगह रखी हुई। हम किसी जगह चेयर पर बैठते हैं तो उस जगह जो है वो कवर हो जाती है, तो हम भी एक मैटर के एग्जांपल में आते हैं। इसी तरीके से आप एक रूम में जाएं, वहाँ पे टेबल, लैंप, बेड, सोफ़ा वगैरह सब जो है वो किस में आया? मैटर में आया। अब आई होप आपको जो है वो इसका मैटर की डेफिनेशन और इसका जो है वो एग्जांपल वगैरह समझ में आ गई होगी। आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बारे में। मैटर हैज़ मास। आपको पता है हर चीज़ का वज़न अलग होता है, हर ह्यूमन बॉडी का वेट भी अलग होता है, आपको पता है। जैसे कि अब एग्जांपल में देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर पिक है, एक पाइनएप्पल, एक एप्पल है। द एप्पल हैज़ लेस मैटर देन द पाइनएप्पल। आपको बिल्कुल इजीली पता है कि पाइनएप्पल हैवी होता है और एप्पल आप जो है वो एक हाथ में आराम से पकड़ सकते हैं। पाइनएप्पल थोड़ा हैवी होता है, तो अब जब उनको उस पर बैलेंस पे रखा तो जो है एप्पल जो है वो हल्का है तो उसका बैलेंस जो है वो ऊपर आ गया, और पाइनएप्पल हैवी है तो वो नीचे आ गया। मास कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ बैलेंस। हम कभी भी वज़न जो है आप देखें किसी सब्ज़ी या फ्रूट वाले के पास जाते हैं तो वो इसी तरह से बैलेंस पर रख के जो है वो वज़न नापते हैं कि कितने वज़न का हुआ है। तो इसी तरीके से हम जो है वो कॉमनली इट इज़ मेजर्ड इन ग्राम्स और किलोग्राम। आप जब भी जाते हैं सब्ज़ी ख़रीदने, आपने 1 किलो ख़रीदा, 2 किलो ख़रीदा, 5 किलो ख़रीदा, और कुछ चीज़ें जो है वो ग्राम्स में मेजर्ड होती हैं, तो हम मास को जो है वो वज़न को हमेशा किलोग्राम्स और ग्राम्स में जो है वो नापते हैं। अब आगे देखते हैं, जैसे कि आपको पता है कि वज़न होता है और अब जो है मैटर आपको पता है स्पेस भी लेता है, जगह भी घेरता है और वज़न भी होता है। तो अब इस पिक्चर में आप देख लें, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइज बाय एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। जो चीज़ भी जगह घेरे तो वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। एग्जाम्पल चेयर ले लें, चेयर जो है एक रूम में एक जगह ले रही है, वज़न तो है ही, उसका मास तो है, लेकिन वो एक जगह भी घेर रही है। मतलब रूम में अगर 2 कुर्सियाँ हैं, 2 चेयर हैं, तो उसने जगह घेरी है तो वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा। क्या है? उसका वॉल्यूम कहलाएगा। अब इस पिक में देख सकते हैं, ए जो है बॉटल, ए फिगर जो है उसके अंदर जो है वो 100 मिलीलीटर्स तक जो है वो काउंटिंग हुई हुई है, और पानी कहाँ तक भरा हुआ है? 60 लीटर तक, 60 मिलीलीटर तक। और फिगर नंबर बी में जो है उसके अंदर उन लोगों ने पानी उतना ही है सेम, लेकिन एक स्टोन डाल दिया, तो वो वज़न की वजह से, उसके जो है वो जगह की वजह से, उस जैसी वो अंदर एंटर हुआ तो उसकी जगह बढ़ी तो वो पानी ऊपर आ गया, 80 में आ गया। तो अब हम उस पत्थर की कैसे मालूम करेंगे कि कितने उसका वज़न का पत्थर है? हम 80 में से 60 माइनस कर देंगे तो कितने बचे? 20 बचे। तो 20 kg का जो है वो 20 जो है वो इसका आया, वज़न आया। किसका वज़न आया? कि पत्थर कितने उसका है मेजर्ड किया हम लोगों ने, और वो उसके सामने हमारे सामने आ गया। और जो है पानी जो इंक्रीज़ हुआ तो वो किस वजह से हुआ, आपको सब पता चल गया। व्हाट मैटर इज़ मेड ऑफ। आपको पता है, जैसे मैंने बताया हर चीज़ जगह घेरती है और वज़न होता है, लेकिन अब बात ये है कि वो तमाम जो है किस चीज़ से, उसके अंदर क्या शामिल होता है कि उसका वज़न होता है। ऑल थिंग्स अराउंड यू आर मेड अप ऑफ मैटर बट वाई दे आर सो डिफरेंट फ्राम वन अनदर। आपको पता है तमाम जो है वो वज़न और जगह रखती है, लेकिन क्या है कि जैसे टेबल, चेयर, एक वज़न तो है, इनका जगह भी है, लेकिन क्या है कि वो दिखने में अलग है, उनकी शेप अलग है, उनकी फेसेस जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में ही ले लें तो अलग ही होते हैं, हम लोगों के फेसेस भी अलग शक्ल होती है। इसी तरीके से जो है वो तमाम चीज़ों की शक्ल अलग है। बेड अलग शेप का होता है, लैंप अलग होता है। जो हम रूम की ऑब्जेक्ट्स की बात करें, सम आर हार्ड लाइक अ वुडन टेबल। आप टेबल देखें हार्ड होती है। सम कैन फ्लो लाइक वाटर। कुछ जो है पानी जो है आप देखें वो कैसा होता है, पानी लिक्विड में आता है। अदर्स कैन ओनली बी फेल्ड लाइक एयर। कुछ जो है वो हमें हवा सी महसूस, जैसे हम बॉडी स्प्रे की एग्जांपल ले लेते हैं, हम जब स्प्रे करते हैं तो वो हवा सी एक होती है। तो क्या हुआ, अब हम ये डिस्कस करेंगे वाई
दिस इज़ बिकॉज मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ये किस वजह से होता है, हमें ये जो मैटर होता है वो किस चीज़ से मिलकर बनता है, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से, छोटे छोटे टुकड़ों से, टाइनी पार्टिकल से मिलकर मैटर तैयार होता है। द अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। लेकिन आपको पता है हर चीज़ जो है वो दिखने में, मैंने बताया, चेंज होती है। पानी होता है, सॉलिड, जिस तरह से अभी हम यही डिस्कस करेंगे, तो वो क्या होते हैं, वो अरेंजिंग ऑफ पार्टिकल्स की वजह से होता है कि किस तरह से पार्टिकल्स जो है आपस में अरेंज है। आइए हम ये डिस्कस करते हैं आगे। जैसे स्क्रीन पे पिक है सॉलिड, एक बर्फ़ की पिक है, आपने आइस क्यूब निकाला फ्रिज से, वो देखें वो सॉलिड होता है। थोड़ी देर में आप उससे रखेंगे वो मेल्ट होकर लिक्विड हो जाएगा। लिक्विड होकर ज़मीन पे अगर वो बर्फ़ गिरेगी, वो पानी थोड़ी देर में वो सूख जाएगा, जज्ब होकर वो उड़ जाएगा। तो ये क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों तरीके हैं। अब आप देखें सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे, इसके पार्टिकल्स जो है अंदर टाइनी जैसे मैंने आपको बताया छोटे छोटे, वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड हैं, बिल्कुल एक साथ मिले हुए हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाया, सॉलिड। दिखने में जो है वो सॉलिड है, वो हार्ड है। आप बर्फ़ को देखेंगे वो हार्ड होती है, ठीक है। पानी कैसा है, पानी, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो आप देखें वो दूर थोड़े हल्के हल्के दूर हुए हैं सॉलिड से। जैसे सॉलिड के टाइटली पैक्ड थे वो थोड़े दूर हुए हैं। इसी तरीके से गैस के पार्टिकल्स जो वो बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, ठीक है ना। तो ये फ़र्क है। आइए हम आगे इस फ़र्क को भी पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम सॉलिड को डिस्कस करते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर जो पिक है उसमें सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स इन सॉलिड आर टाइटली पैक्ड एंड कांट मूव फ्रीली। आपको मैंने पहले ही बताया है जैसे कि वो टाइटली पैक्ड होते हैं आपस में। देखें किस तरह से वो जो है वो मिले हुए, इनके अंदर स्पेस नहीं है खाली कोई भी, तो ये मूव नहीं कर सकते, हिलजुल नहीं सकते हैं। दे हैव फिक्स पोजीशन एंड जस्ट जिगल ऑन देयर ओन पोजीशन। ये एक जगह फिक्स हुए हैं और ये हिल नहीं सक रहे हैं। ये किस वजह से, दिस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड गिव्स देम अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इसी वजह से सॉलिड की जो है ये एक डेफिनेट शेप होती है। आपने देखा है कभी टेबल की शेप जो है वो बैठे बैठे जो आपके सामने चेंज हो जाए, कभी चेयर की शेप जो है वो आपके सामने बैठे बैठे चेंज हो जाए, क्यों नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड के वो टाइटली पैक्ड हैं, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, इसलिए इनकी शेप जो है वो हमेशा सेम रहती है। अब हम बात करते हैं लिक्विड की। जैसे हमने सॉलिड बताया टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड के क्या होते हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पिक में कि ये थोड़े लूज़ हैं, थोड़े आगे जिस तरह से दूर हैं। इन लिक्विड पार्टिकल्स आर नॉट टाइटली पैक्ड, दे आर हेल्ड लूजली टुगेदर एंड हैव स्पेसेस टू मूव अराउंड ईजीली। ये थोड़ा मूव करने में इन्हें आसानी होती है। जैसे सॉलिड नहीं मूव कर सकते थे, इनके पार्टिकल्स आसानी से जो है वो ईजीली मूव कर सकते हैं। जैसे कि इसकी आपको एग्जाम्पल आप पानी की ले लें, पानी की कोई शेप नहीं होती। आपको पता है पानी अगर एक रूम में हो तो वो आसानी से बाहर किसी भी सूरत में वो निकल ही जाता है, क्योंकि पानी की कोई शेप नहीं है, कोई शेप नहीं है, लेकिन वॉल्यूम है। पानी का वज़न लाजमी होता है। आप जग में पानी डालेंगे तो क्या है, उसकी कोई शेप नहीं है, लेकिन उसका एक वज़न लाजमी है, ठीक है ना। तो उसका वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा, लेकिन उसकी कोई शेप नहीं है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स थोड़े दूर हैं। क्योंकि सॉलिड के टाइटली पैक्ड थे, इसके टाइटली पैक्ड नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं गैस। आपने देखा है बलून, गुब्बारा जो होता है उसके अंदर भी एयर होती है जो कि गैस होती है। बबल्स इन बॉइलिंग वाटर, जब पानी उबलता है तो उसके अंदर बबल्स होते हैं, वो भी गैस होती है। ऑक्सीजन इन अवर ब्लड, हमारे खून के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो भी गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड दैट वी एक्सहेल ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ गैसेस, हम सांस लेते तो हमारे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो वो क्या है, सब गैसेस में आ रहा है। गैस इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट सी, बिकॉज ये ऐसी वो मैटर की फॉर्म है जो हमें नज़र नहीं आती। गैस हमें कभी भी नज़र नहीं आती। जैसे कि बॉडी स्प्रे के अंदर गैस होती है, वो हमें सिर्फ एक फील होता है कि हमने लगाया है, लेकिन हमें नज़र नहीं आती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो हैं वो आपको मैंने पिक्चर में आपने देखा था कि बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं, कि वो बिल्कुल दूर होते हैं। इसी वजह से जो है वो हमें गैस नज़र नहीं आती है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया जो बलून्स हैं, ये गुब्बारे जो हैं, इसके अंदर भी गैस फिल हुई हुई। आपने देखा है आप जब गुब्बारे कभी भी ख़रीदते हैं तो देखते हैं उसके अंदर गैस फिल करके वो आपको देते हैं, तो वो भी वही गैस होती है। आपकी स्क्रीन पर अब एक पिक है, 2 कंटेनर है, इनके अंदर गैस है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने जो है वो कंटेनर में जो वो एकदम से ढक्कन जो है उसका कवर ऊपर किया, तो गैस के पार्टिकल्स कितने दूर है और वो एकदम से ऊपर हो गए हैं। लेकिन वो उसके पार्टिकल्स तो वैसे भी दूर होते हैं, लेकिन जैसे ही हमने ढक्कन जिसका कवर उसका नीचे किया तो गैस के पार्टिकल्स करीब आ गए हैं। तो वो फिर भी दूर ही, जिस तरह सॉलिड लिक्विड में थोड़े करीब होते हैं, लेकिन गैस के तो बहुत दूर होते हैं, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे के करीब आ गए हैं। इसलिए आपको कहा जाता है कि फ़ौरन जो है वो कवर कर दिया जाए कि गैस ना निकल जाए। इसीलिए कहा जाता है कि गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो एकदम से ऊपर से उड़ जाते हैं और गैस उड़ जाती है, इसलिए ये कहा जाता है। अब जो है
मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। आपको पता है मैटर जो है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन लिक्विड वो ऐसा कुदरती, वाटर इज़ द ओनली सब्सटेंस विच एग्जिस्ट नेचुरली इन ओनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। लिक्विड जो है, पानी जो है हमारा, वाटर पानी जो है वो एक जो है सिर्फ अलग जो है वो ओनली सब्सटेंस है, वाहिद सब्सटेंस है जो कि तीनों फॉर्म में पाया जा रहा है। सॉलिड में जैसे कि बर्फ़ में है, थोड़ी देर बाद वो लिक्विड हो गया और थोड़ी देर बाद वो एवापरेट हो जाएगा, जब जज़्ब हो जाएगा तो वो गैस बन के उड़ जाएगा। तो वाटर इज़ ओनली सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम पढ़ेंगे किस तरह से मैटर के स्टेट्स पे जो है वो चेंज आता है, तो वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। व्हेन अ सब्सटेंस लूजेस और गेन हीट इट चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर। जब कोई सब्सटेंस जो होता है तो वो जो है वो हीट लूज़ करता है, छोड़ता है या लेता है, तो वो एक उससे दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाता है। दिस ट्रांसफ़र ऑफ हीट टू एंड फ्रॉम अ सब्सटेंस अफेक्ट द अरेंजमेंट एंड मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ स्टेट ऑफ मैटर। अब देखिए जैसे कि बर्फ़ वाली एग्जाम्पल थी, जिस तरह वो पानी बना, पानी से वो गैस बन के उड़ गया। इसी तरीके से जिस तरह से पहले वो सॉलिड था, आप स्क्रीन में पिक पे देख सकते हैं, थोड़ी देर बाद वो मेल्ट होकर लिक्विड हुआ, उसके पार्टिकल्स थोड़े से जो लिक्विड में थोड़े से दूर हुए, और जब गैस में आया तो उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फ्रीली जो है वो मूव होते गए, दूर होते गए। इसी तरीके से जो है वो जब कोई भी सब्सटेंस जो है वो हीट गेन करता है और लूज़ करता है तो उसकी जो है वो पोजीशन चेंज हो जाती है। जिसी तरीके से हम बर्फ़ को अगर थोड़ी देर रखेंगे, उससे गर्मी मिलेगी, हीट मिलेगी, तो वो बर्फ़ पानी में तब्दील हो गया। थोड़ी देर बाद वो, और जब वो उसको हीट वो होगा, वो पानी जो है वो, जाहिर सी बात है पानी ज़मीन पे गिरता है, तो जब उस पर धूप की रोशनी पड़ती है, कुछ भी होता है, तो वो सूख जाता है और वो उड़ जाता है गैस की सूरत में। अब हम डिस्कस करते हैं सॉलिड टू लिक्विड के, सॉलिड किस तरह लिक्विड में तब्दील होता है। व्हेन अ सॉलिड इज़ हीटेड, जैसे आपको पता है बर्फ़ अगर हम ज़मीन पे रखें, अपने हाथ में भी 1 मिनट या 2 मिनट के लिए पकड़े तो हमारे हाथ में पानी आ जाएगा, क्योंकि वो हीट हमारे हाथ के अंदर से जो हीट निकलती है उसकी वजह से जो है बर्फ़ पिघल जाती है। इट वार्म्स अप एंड इट स्टार्ट्स टू मेल्ट, जैसे कि उसे हीट मिली और वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। इट्स पार्टिकल गेन एनर्जी एंड बिगैन टू वाइब्रेट फास्ट, उसके जो अंदर पार्टिकल्स हैं बर्फ़ के, उन्होंने एनर्जी ली, हीट एनर्जी ली और वो एकदम से पिघल गए। इसी तरीके से दिस प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। जब प्रोसेस होता है कुछ सॉलिड, जिस तरह बर्फ़ की एग्जांपल ले ले, जब वो पिघल के लिक्विड फॉर्म में आती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेल्टिंग का प्रोसेस कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू अ लिक्विड इज़ कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पर अगर हम मेजर करें कि बर्फ़ किस पॉइंट पर पूरी पिघल गई, तो उस पॉइंट को क्या कहलाएंगे? मेल्टिंग पॉइंट कहलाएंगे। आपकी स्क्रीन पर पिक में भी आप देख सकते हैं, आइस जो है वो पूरे जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जाती है बर्फ़, ठीक है ना। चॉकलेट जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होती है। टेबल सॉल्ट 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होता है। शुगर जो है 185 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होती है। कैंडल वैक्स, हमारी मोमबत्ती जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो मेल्ट होती है। ये इनके मेल्टिंग पॉइंट आपकी स्क्रीन पर जो पिक चल रही है उसमें लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। अभी हमने बात की सॉलिड टू लिक्विड, अब हम डिस्कस करते हैं लिक्विड टू सॉलिड। व्हेन टर्न्स इनटू आइस इनटू अ फ्रीज़र, हम बर्फ़ को जो है वो, बर्फ़ के पानी को जो है, जिस तरह से पानी था हमने उसे क्यूब्स के वो उसके बर्तन में डाल के हमने उसको फ्रीज़र में रखा, तो थोड़ी देर बाद वो जो है आपको पता है बर्फ़ में तब्दील हो गया। जब उसको फ्रीज़र में, जब उसको हमने फ्रीज़ किया, वाटर पार्टिकल्स लूज़ हीट इन फ्रीज़र एंड गेट क्लोजर टू वन अनदर, तो जो है वो पार्टिकल्स ने हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब की और वो क्लोज हो गए और वो सॉलिड में यानी बर्फ़ में तब्दील हो गए। द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड लूजेज इट्स हीट एंड चेंजेस इनटू अ सॉलिड इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग। तो क्या है कि जो लिक्विड से सॉलिड में आने का तरीका है तो वो क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग। आपको पता है हम लोग घर में आइसक्रीम कभी बनाते हैं तो हम उसे पहले लिक्विड में होती है, फिर हम उसे फ्रीज़ करने के लिए 1 दिन के लिए या 8-9 घंटे के लिए रख देते हैं, तो वो क्या होती है? फ्रीज़ हो जाती है, आइसक्रीम तैयार हो जाती है। लेकिन जिस पोजीशन पर, जिस पॉइंट पर आकर वो तैयार होगी वो क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा उसका। द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस मेल्ट्स इज़ द सेम टेम्परेचर एट विच इट्स फ्रीजेज। आपकी पिक पर जो स्क्रीन पर जो है वो पिक भी है, उस पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वो है बताया गया है बर्फ़ का। आप देख सकते हैं इसमें, जैसे कि मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट में बताया था कि आइस का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरीके से जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का,
पानी का फ्रीजिंग, पानी कितने उस पर फ्रीज़ हो जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी फ्रीज़ हो जाता है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सम एग्जाम्पल्स आर हेयर। अभी देखिए फर्स्ट पिक में आइसबर्ग की तस्वीर है। ये वाटर ये जो कि सर्दी की वजह से फ्रीज़ हो गया, पानी एक जगह जम गया है, तो ये आइसबर्ग बन गया है। एक मैंगो उसकी जूस की पिक है, ग्लास के अंदर वो फ्रीज़ होके जो है वो मैंगो आइसक्रीम में तैयार हो गया है। स्नो फॉलिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ स्नो फ्लेक्स ड्यू टू फ्रीजिंग। बर्फ़बारी जो है आपको पता है जो होती है, जिस तरह से बर्फ़बारी की पिक है, तो ये किस वजह से हो रही है, बर्फ़बारी हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर, सर्दी हो गई थी, फ्रीज़ हो गया था, तो जो बारिश है, जो बारिश होने वाली थी वो सर्दी की वजह से फ्रीज़ होकर जो है वो बर्फ़बारी की सूरत में आ रही है। अब हम बात करते हैं लिक्विड टू गैस की। जब लिक्विड को हीट मिलती है तो वो क्या होता है, जैसे कि पानी अगर फ़र्श पर पड़ा होता है, थोड़ी देर में उस पर धूप लगती है या पंखे की हवा के नीचे वो खुद ही सूख जाता है। व्हेन लिक्विड इज़ हीटेड इट्स पार्टिकल्स गेट एनर्जी एंड मूव फास्टर। गैस के जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर होते हैं, जैसे पहले भी आपको मैंने बताया, तो वो जल्दी से सूख जाते हैं। और वो कौन सा होता है, लिक्विड से गैस जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड इज़ हीटेड एंड इन कन्वर्ट्स इनटू अ गैसियस फॉर्म इज़ कॉल्ड बॉइलिंग। वो प्रोसेस जिसमें जो है वो लिक्विड को हीट मिले और वो कन्वर्ट हो जाए गैस में, तो वो बॉइलिंग का प्रोसेस कहलाता है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल इज़ कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। और जिस पॉइंट पर आके पानी बॉयल हो जाता है या कोई भी चीज़ के अंदर जो है वो लिक्विड जो है वो बॉयल हो जाता है, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप पानी उबालने के लिए रखें और मेजर करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी पूरा बॉयल हो जाएगा और वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब हम देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर पिक है कि जैसे एक पानी जो है वो सड़क पे है, वो कीचड़ नुमा जो है वो, अ पडल एवापोरेट्स अलॉन्ग साइड वॉक्स। इस तरह से पानी आप देखते हैं रोड पर आपको पड़ा हुआ नज़र आता है, थोड़ी देर बाद वो सूख जाता है। तो वो क्या होता है, जब पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, वो एनर्जी करते हैं, वो अपने अंदर हीट यानी गर्माइश लेते हैं, तो वो किस में बन जाए, थोड़ी देर में क्या है वो वाटर वेपर बन जाते हैं। और वो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एवाप्रेशन कहलाता है। यानी पानी जो है वो सूख जाता है, जज़्ब हो जाता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, एवाप्रेशन का। इसी तरीके से हम कपड़े भी सूखने के लिए टांगते हैं, तो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं जो वेट क्लॉथ्स होती हैं वो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ड्राई आना शुरू हो जाते हैं, तो वो एनर्जी जो है वो गेन होती है, हीट जो है वो लेते हैं और अपने जो है वो पानी जो है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, और वो एवाप्रेशन की ही मदद से होता है। जैसे कि एक और एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है, एक हेयर ड्रायर है। आपके घर में भी ये होता होगा, आप लोग बाल इससे कभी जो है वो ड्राई करते हैं, तो इसमें क्या है कि हमारे बाल जो गीले होते हैं तो वो फ़ौरन इस ड्रायर से जो है वो ड्राई हो जाते हैं। ड्यू टू द हीट ऑफ द ड्रायर वाटर पार्टिकल्स एवापरेट एंड आउट हेयर गेट्स ड्राई। इसके जो है वो हीट की वजह से जो है वो वाटर पार्टिकल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सूख जाते हैं और वो हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है गैस टू लिक्विड। गैस किस तरह से लिक्विड में तब्दील होता है। गैस के पार्टिकल्स जब ठंडे हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हीट जो है वो छोड़ते हैं। जब वो हीट छोड़ते हैं तो क्या होता है कि वो करीब करीब आ जाते हैं। और आपको पता है कि गैस के पार्टिकल्स दूर होते हैं तो लिक्विड के थोड़े करीब होते हैं, तो वो जब करीब होते हैं तो वो लिक्विड में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है ना। ये प्रोसेस कौन सा कहलाता है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैशियस फॉर्म ऑफ मैटर इनटू अ लिक्विड। जब गैस जो है वो लिक्विड में बदले तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन का प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर पिक है, आप एक टिन की एग्जांपल ले लें। आप फ्रिज में से टिन निकालते हैं ठंडा, बिल्कुल इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक हो, जूस वगैरह कुछ भी हो, थोड़ी देर आप उसे बाहर रखते हैं तो उसके ऊपर पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो वो गैस उसके ऊपर मौजूद होती है, लेकिन जब वो हीट छोड़ती है तो क्या होता है कि वो पार्टिकल्स जो हैं वो लिक्विड में तब्दील हो जाते हैं। इसी तरीके से जो आप है वो लीफ देख सकते हैं, ये ड्यू ड्रॉप्स ऑन अ लीफ, थोड़े इसके ऊपर जो गैस होती है थोड़ी देर में वो हीट की वजह से पानी जो है वो आ जाता है। इसी तरह से क्लाउड्स की पिक है। आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमें इस चैप्टर के आखिर में